भारत माता को लेकर भी एक आखिरी बयान था, बस उस पर एक सवाल आपसे। आपने कहा था भारत माता जो है वो उसका वर्णन भी नहीं है, वो भी गलत है। नहीं, बताओ। एक सिंह खड़ा है, उसके सामने एक स्त्री स्वरूप खड़ा है, उसके हाथ में एक झंडा है। ऐसी भारत माता किस शास्त्र में है, बता दो हम। नहीं तो आप बताएंगे स्वामी जी। मैंने कहा इतना हाँ, पढ़ा, तो नहीं है वो हम बता रहे हैं, फिर आप सवाल पूछते हो। नहीं, वो कहते हैं वो तो राष्ट्रभक्ति देशभक्ति का अरे राष्ट्रभक्ति नकली देवता ला के खड़ा कर दोगे? हमारे असली देवता क्या कम हो गए हैं कि नकली देवता ला के हमारे हिंदुओं के सामने खड़े कर दोगे? जय और वो सब होता, वो सब ठीक नहीं है भाई। भारत माता की जय अलग बात है, और ये भारत माता का जो स्वरूप बना के खड़ा कर दिया गया है, ये अलग बात है। फिर हम भारत माता के इस स्वरूप के बारे में कह रहे हैं कि ये बिल्कुल कल्पित चेहरा है। ऐसी कोई भारत माता हमारे शास्त्र में, हमारी परंपरा में नहीं है। तो ऐसे तो गौ माता को भी राष्ट्र माता का दर्जा शास्त्रों में वर्णन नहीं है। बिल्कुल है, विश्व माता का वर्णन है। विश्व में राष्ट्र आता है कि नहीं? जी बिल्कुल आता है। राष्ट्र माता तो फिर क्योंकि उसमें तो वर्णन उनका भी नहीं है फिर। अरे भाई, विश्व माता है ना, तो विश्व माता में राष्ट्र आता है कि नहीं? कहते हैं कि वंदे मातरम का भी नहीं है, लेकिन वंदे मातरम तो में वंदे मातरम का भी नहीं है। ऐसा है कि वंदे मातरम जो है माता की वंदना करनी चाहिए, ये शास्त्र में है। उसी को किसी ने अपने शब्दों में कह दिए, तो शास्त्र की बात अगर कोई अपने शब्दों में भी कहेगा तो वो मानी जाएगी। क्योंकि उसको तो अब जो है क्रिमिनलाइज किया जा रहा है। महाराज जी, उस पर एक कमेंट, जो वंदे मातरम को राष्ट्रगान जनगण मन का दर्जा दिया जा रहा है, और जो वंदे मातरम का अपमान करेगा इंटेंशनली, उसको क्रिमिनलाइज किया जा रहा है, सजा का प्रावधान, दंडनीय अपराध माना जा रहा है। वो सही है नहीं है? ऐसा है कि सरकार अगर किसी चीज को राष्ट्रीय घोषित करती है तो उसके बाद उसका नागरिक अपमान नहीं कर सकता है। घोषणा करते समय जो विरोध करना चाहो कर लो, लेकिन अगर वंस डिक्लेयर्ड उसके बाद आपको उसका सम्मान करना ही होगा। ना करने का कोई सवाल नहीं है, और जो उसके लिए सजा तय की जाएगी वो भोगना ही होगा। ठीक है, तो हमारा कहना। तो वंदे मातरम को लेकर जिसको विरोध करना है अपना पक्ष रख दो, सरकार उस पर विचार करेगी। महाराज जी, शंकराचार्य की जो पदवी है उसको लेकर भी बहुत विवाद है। उसको लेकर भी अलग अलग दावे हैं। उसमें कहा गया कि काशी विद्वत परिषद ने भी अभी मान्यता, क्या तीनों शंकराचार्यों ने आपको समर्थन दिया है? नहीं, ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट के जज को लोअर कोर्ट मान्यता देती है? नहीं। तो फिर विद्वत परिषद कैसे शंकराचार्य को मान्यता दे देगी? तो आपने दावा किया था कि तीनों शंकराचार्यों ने जो मान्यता दी है। शंकराचार्यों ने हमको मान्यता दी है? नहीं दी है। मेरे पास ये है, निश्चलानंद सरस्वती जी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया। वो एफिडेविट आपके सामने? हाँ, मेरे पास है। बहुत बढ़िया, अब इसको पढ़ दीजिए। हाँ, उस एफिडेविट में लिखा गया है, इट इज स्टेटेड दैट द एप्लीकेंट हेरिन वाज नेवर अप्रोच्ड बाय एनीवन अंटिल नाउ फॉर एंडोर्समेंट। नेवर अप्रोच्ड लिखा है कि नहीं? आगे मैं पूरा कंप्लीट कर लेता हूं। उसमें लिखा गया है of Swami Vimukteswara, hence the question of Swami Avimukteswaranand Saraswati ji, and hence the question of applicant endorsing the same does not arise। वो कह रहे मैंने आपका एंडोर्समेंट पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी ने नहीं किया। नहीं, वो ये कह रहे हैं, पूरी बात बोलिए। हाँ जी, पूरी बात बोलिए जी। वो ये कह रहे हैं कि चूंकि मुझसे उन्होंने मांगा ही नहीं, इसलिए मैंने नहीं किया। ये पूरा आपने दावा किया था, उन्होंने किया है समर्थन। सुनिए, इसमें कहा गया है। आपने कहा इसमें क्या कहा गया? ये तो ऑर्डर है ना, ये तो एफिडेविट है ना। क्या मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ महाराज जी? हाँ, आपकी इजाजत से पूरा वाक्य पढ़िए। इट इज स्टेटेड, श्रोता भी ध्यान से सुने। इट इज स्टेटेड दैट द एप्लीकेंट हेयरिन वाज नेवर अप्रोच्ड बाय एनीवन। नेवर अप्रोच्ड। मैं पूरा पढ़ लूं महाराज जी? एम्फसाइज करिए जी। वाज नेवर अप्रोच्ड बाय एनीवन अंटिल नाउ फॉर एंडोर्समेंट ऑफ द कैंडिडेचर ऑफ श्री स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। आगे सुनिएगा। हेंस द क्वेश्चन ऑफ एप्लीकेंट एंडोर्सिंग द सेम डज नॉट अराइज। ये भी सुन लीजिए। ठीक है, अब इसका तो निश्चलानंद जी इसका हिंदी अनुवाद आपको इसका हिंदी अनुवाद बताओ पहले। मैं बता देता हूं, दर्शकों को मुझसे कभी अप्रोच नहीं किया गया, इस लिहाज से ये सवाल ही नहीं उठता है कि मैंने उनको एंडोर्स किया। तो अब इसमें कहाँ विरोध है हमारा? तो उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। हमारा विरोध कहाँ है? मैं बता देता हूँ इसमें हमारा विरोध कहाँ है? तो फिर आपने किस आधार पर कहा इसमें हमारा विरोध कहाँ है? इसमें हमारा विरोध कहाँ है? वो कह रहे हैं कि हमको इन्होंने अप्रोच ही नहीं किया। आपने कहा उन्होंने एंडोर्स किया। सुनो, वो कह रहे मैंने एंडोर्स नहीं किया। सुनो तो भाई, वो क्या कह रहे हैं पहले उस पर बात हो जाए, फिर दूसरे पर भी होती है। पहले उन्होंने ये कहा कि हमको अप्रोच ही नहीं किया, इसलिए हमने एंडोर्स करने का सवाल ही नहीं। तो आपने कैसे कह दिया कि उन्होंने एंडोर्स किया? यही ना जी। सुनो, इतना तो मान लो पहले, जी महाराज, उसके बाद ना अगले प्रश्न का उत्तर है। तो सुप्रीम कोर्ट में बेंच बैठती है, 3 जजों की बेंच अगर होगी, और उसमें 2 जज अगर एक तरफ हो गए और एक जज अगर विरुद्ध भी फैसला देता है, तब भी कौन सा फैसला माना जाएगा? मेजोरिटी। जो मेजोरिटी फैसला है। तो जब 3 शंकराचार्यों को हमें एंडोर्स करना था, 2 ने कर दिया,
तो हम तीसरे के पास गए ही नहीं। आपने तो कहा आप तीनों ने बताइए, किया। सुनो नहीं तो, महाराज जी, सुनो तो, मैं माफी, आप अरे गलत, भाई हम उसका आपने जवाब बाद में झूठ देंगे, बोला। हम उसका जवाब बाद में देंगे। अभी आपने मुझे बोला महाराज जी मुझे तीनों ने एंडोर्स किया, अब आप बोल ये रहे हैं सुनता दो नहीं ने है एंडोर्स आदमी। किए। सुनो तो, जी आप महाराज जी, हम पहले आप एक पोर्शन बता रहे हैं, फिर वो पोर्शन भी बताएंगे। महाराज आप क्यों जी। घबराते हो? जी आपके महाराज जी। किसी नहीं, प्रश्न नहीं, को मैं हमने मना किया, नहीं, बिल्कुल नो नहीं कमेंट महाराज कहा, जी। नहीं, बिल्कुल तो नहीं। फिर आप क्यों घबरा जाते जी हो? महाराज जी। हमने कहा कि देखिए हमारे सामने परिस्थिति ये थी कि 3 शंकराचार्य के द्वारा मान्यता मिलती है, जी तो 2 शंकराचार्यों ने हमको अभिषेक कर दिया और हमारे पक्ष में पत्र लिख करके और जो भी विधि है सब कर दिया। ठीक। तो तीसरे की हमको जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जब 2 हो गया तो तीसरे के हम क्यों अप्रोच करें? और हमने अप्रोच क्यों नहीं किया? क्योंकि पुरी के शंकराचार्य जी के बहुत सारे जो शिष्य हैं, उनके ट्विटर हैंडल और जो फेसबुक के अकाउंट वगैरह होते हैं, उनमें तरह तरह की बातें उस समय कही जा रही थी। तो हमें ठीक नहीं लगा कि हम अप्रोच करें, तो हमने अप्रोच नहीं किया, क्योंकि मेजोरिटी जजमेंट हमारे पक्ष में आ चुका था। अच्छा, वंस डिसाइडेड, एक बार जब तय हो गया, मेजोरिटी जजमेंट हो गया, तो क्या भविष्य में कोई उस पर शंका उठाएगा? नहीं उठाएगा ना। तो जब हमारे बारे में 2 शंकराचार्यों ने मेजोरिटी जजमेंट दे करके कह दिया कि ये ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य हैं, तो कौन हमारे ऊपर प्रश्न उठा सकता है? ये बताइए, पूछूं आपकी इजाजत से? ये बताइए, कोई उठा सकता है प्रश्न? सवाल पूछ सकता उठा सकता है कोई? सवाल पहले इसका जवाब तो दे दो। कोई नहीं उठा सकता। तो मैं फिर सवाल हाँ, पूछ सकता हूं? अब एक सवाल का जवाब बाकी है। अच्छा चलिए आप पूरा बोलिए। आप पहले पूछ लो। बीच में पूछना चाहो, जी। पूछ लो। स्वामी महाराज जी, जब मैंने इस बातचीत की शुरुआत की तो आपने मुझे ऑन रिकॉर्ड कहा है कि 3 शंकराचार्य ने मुझे एंडोर्स किया, कहा। अब आप आ गए 2 पर। नहीं, पुरी सुनो के तो, आप पूरा बोलने दीजिए। पुरी के शंकराचार्य, अब उसी का जवाब हम दे रहे हैं। पूरा कर लेता हूं। पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी ने कहा, मैंने ना मुझे पूछा गया, ना मैंने एंडोर्स किया। तो क्या आपने पुरी के शंकराचार्य जी को लेकर झूठा दावा किया महाराज जी? ऐसा है कि आपको हम जो वस्तु स्थिति है वो बताना चाहते हैं। जी। ऐसा हुआ था कि हमारे गुरुजी का शरीर पूरा हो गया था, बिल्कुल, और हम लोग वहाँ पर दूसरे वातावरण में थे, और उसी समय कोर्ट में यह प्रश्न उठ गया, क्योंकि हमारे जो विपक्षी हैं, हमारे गुरुजी के साथ जिनका मुकदमा चल रहा था, स्वामी वासुदेवानंद जी, वासुदेव, तो उन्होंने वहाँ पर ये प्रश्न उठा दिया। तो हम लोगों ने टेलीफोन से भीड़ भाड़ के समय में उनको, अपने वकील को कहा कि आप ये बताइए कोर्ट को। तो हमारे वकील ने क्या बताया कि 2 शंकराचार्यों के प्रतिनिधि, द्वारका के शंकराचार्य जी और श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी, दोनों आपके और साथ उसी समय आपको हम बताना चाहेंगे, उसी समय कांची के जो महाराज हैं जी, हम लोग 4 पीठ में उनको नहीं मानते हैं, लेकिन जनता में ये माना जाता है कि कांची में भी शंकराचार्य पीठ है। तो कांची के शंकराचार्य जी के प्रतिनिधि वहाँ पर सुब्रमण्यम जी आए हुए थे, और जी, उनका नाम वकील ने सुना होगा, क्योंकि सब लोग तो वीडियो में ज़्यादा देख रहे थे उस समय। तो उन्होंने ये कह दिया कि 3 शंकराचार्य का वो है। समझ रहे हैं? आपने पूरी को लेकर दावा नहीं किया था? मेरी जानकारी हम झूठा दावा नहीं करते हैं। अच्छा, तो उन्होंने कर दिया। सुनिए, स्पष्ट क्यों करना पड़ा? सुनिए तो, हम बता रहे हैं, सुनिए तो उन्होंने दावा कर दिया। अब हम लोग 2-3 दिन के बाद फिर वहां से कागज निकला, तो उसमें देखा कि पुरी के शंकराचार्य जी का नाम लिखा है। तो हम लोगों ने एक स्पष्टीकरण दाखिल किया 2-3 दिन के बाद ही कोर्ट में, कि ये जो कहा गया है कि पुरी के शंकराचार्य जी ने भी एंडोर्स किया, ये सही नहीं है, भ्रम हो गया, कांची के महाराज की बात को हमारे वकील ने गलत समझ लिया। अच्छा। इसके कारण उनका नाम तो बोल दिया, हुई थी, वो भूल हो गई। उसका स्पष्टीकरण हम लोगों ने 3 दिन बाद ही सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया। अच्छा। रिकॉर्ड का वो पार्ट है। तो फिर तीनों शंकराचार्य के एंडोर्समेंट नहीं है आप? क्योंकि अखबार वालों ने ये बनाया, तो इनको ये वहाँ पे एफिडेविट देना पड़ा। तो फिर वो जो महाराज जी, मुझे आपकी आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो यानी कि तीनों शंकराचार्य की एंडोर्समेंट या समर्थन नहीं है आपको? तीनों शंकराचार्य जो हैं, बाकी दो का है, 2 का है। हाँ? पुरी के शंकराचार्य जी से हमने मांगा नहीं, उन्होंने दिया नहीं, तो वो विरोध नहीं है उनका कोई। अच्छा, विरोध नहीं है, लेकिन एंडोर्समेंट भी नहीं है, लेकिन और हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुमत से हमारा फैसला हो चुका है। इसलिए अभी कल की खबर है, राम मंदिर समिति में 9 संत हैं, उसमें वासुदेवानंद सरस्वती जी को जगह दी गई है ज्योतिषपीठ पीठाधीश्वर के रूप में। हाँ, देखिए जी, ये आदित्यनाथ का कलाकारी देखिए, क्योंकि आदित्यनाथ, सुनो तो जी, आदित्यनाथ नाम का जो व्यक्ति है, ये विधानसभा में खड़ा होकर बोलता है कि यूं ही कोई भी अपने को शंकराचार्य नहीं बोल सकता। जी, बोला कि नहीं बोला? बोला। ठीक है। कालनेमी। अब जिन वासुदेवानंद जी को लोअर कोर्ट ने, अपीलेंट कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने सन्यासी भी मानने से इनकार कर दिया है, उसको ये लोग शंकराचार्य बना के घुमा रहे हैं। पट्टाभिषेक पर तो आपके भी रोक लगी है सुनिए, महाराज जी। हमारे पट्टाभिषेक पे कब रोक लगी है? जब हमारा पट्टाभिषेक हो चुका है, उसके बाद
कोर्ट ने रोक तो सुप्रीम उसके कोर्ट की उसके रोक उस, तो है उसके महाराज बाद जी। लगी है। उसके बाद लगने का क्या मतलब? बच्चा पैदा हो गया, तो फिर बच्चा सुप्रीम पैदा कोर्ट होने है पर रोक महाराज जी, लगा रहे सुप्रीम हो। कोर्ट से बड़े तो ना अपना मैं। नहीं, ये बताइए, जब जब अभिषेक हो चुका उसके बाद रोक का मतलब क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है महाराज जी, नहीं, किस वो बात गलत पे रोक है। लगाई है? जो चीज हो पट्टाभिषेक, चुकी है उस पे, कोरोनेशन, जो पट्टाभिषेक। चीज हो चुकी है उस पे रोक लगाई है, और केवल हम पे नहीं लगाई है। जी। उन्होंने कहा है कि कोई भी नहीं कराएगा, नहीं, ठीक कह तो रहे हैं। इसीलिए हम उसको खंडित नहीं करा रहे हैं। समझ रहे हैं? क्योंकि उससे बहुत सारे जो कुकुर मुत्ते की तरह उग रहे थे, उन पे रोक लगी है, तो हमारे पक्ष में है वो आर्डर, हमारे विपक्ष में नहीं है। इसीलिए हम उसको अभी तक वेकेंट नहीं कराए हैं, लेकिन हम लोगों ने डाल दिया है। और काशी विद्वत परिषद से मान्यता है। सुनो, काशी विद्वत परिषद कौन होती है? शंकराचार्य को मान्यता काशी विद्वत परिषद देगी, वही तो हमने पहले कहा था आपको। अच्छा नहीं, अच्छा सुनिए, अब काशी हम विश्व सुनो तो। परिषद कौन होती है मान्यता देने के हाँ, लिए? बिल्कुल। शंकराचार्य को। क्यों क्यों वो कैसे मैं मान्यता पूछ देगी? रहा हूँ, मुझे नहीं आप हाँ, बताएंगे। नहीं मेरे दे को सकती है। प्रकाश डालिए थोड़ा। नहीं दे सकती है। अच्छा, नहीं दे सकती। सुनिए, ये जो तो फिर कैसे अभी तय अभी होगा आपने महाराज जी? वासुदेवानंद जी की बात बताई, जी, हाँ जी, हम हाँ। आपको ट्रस्ट में। सूचना देना चाहते हैं कि कल शाम को हमको ये खबर मिली, रात में ही हमने उनके ऊपर मानहानि के नोटिस का दावा बना दिया है, और अच्छा। अभी आधा घंटे बाद हम उनको मानहानि की नोटिस पूरे ट्रस्ट को दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उनको शंकराचार्य मान लिया। शंकराचार्य कह करके उनको जो पुकारा है, ये उन्होंने न्यायालय की अवमानना की है। उसके लिए नोटिस तैयार है, आधे घंटे बाद प्रेषित की जाने वाली है। हाँ। तो महाराज जी, मतलब अब फिर उस लिहाज से तो अगर इनको शंकराचार्य मान लिया गया है, राम मंदिर ट्रस्ट में भी सुप्रीम कोर्ट ने भी पट्टाभिषेक पर रोक लगाई हुई है, वासुदेवानंद सरस्वती जी को राम मंदिर समिति में 9 संतों की समिति में शामिल कर दिया गया है, तो उस लिहाज से आपको लगता है आपको शंकराचार्य का टाइटल यूज करना चाहिए? हमारे शंकराचार्य टाइटल यूज करने के बारे में आप 3 बात कह रहे हैं जी। एक कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, पट्टाभिषेक पर रोक लगाई है, ठीक है। अब समस्या ये है कि रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट, हम 4 साल से शंकराचार्य के रूप में कार्य कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के पेट में कोई दर्द नहीं है, बाकी सबके पेट में बड़ा दर्द है, कई लोगों के पेट में। हाँ, अगर हम सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट सक्षम है, आपसे ज्यादा सक्षम है हमको रोकने में। क्या इसीलिए तो नहीं सुनिए इनको शामिल कर लिया गया राम मंदिर आप ट्रस्ट में? लीजिए, पहले हमारी पूरी बात सुनो। आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, सुप्रीम कोर्ट सक्षम नहीं है, आपकी जरूरत है उसको कि हमारे ऊपर रोक लगे आपके माध्यम से। सुप्रीम कोर्ट स्वयं सक्षम है, अगर हम उसकी हुकुम अदुली कर रहे हैं, अगर हम अवमानना कर रहे हैं। मैं तो उनके पक्ष में बोल रहा हूँ महाराज जी। सुप्रीम कोर्ट आपके पक्ष की उनको जरूरत नहीं, वो सक्षम है, देनी पक्ष तो लेना चाहिए, वो सक्षम है जी, ठीक है। अगर हम उनकी अवमानना कर रहे होते तो हमारे ऊपर अभी तक कार्रवाई हो गई होती, समझ रहे हैं, 4 साल से, और हम मुखर होकर के इस रूप में कार्य कर रहे हैं। मेरे पास जो जानकारी है महाराज जी, मुझे गलत बता दीजिएगा, काशी विद्वत परिषद, अखाड़ों और तीनों शंकराचार्यों का समर्थन अनिवार्य होता है। क्या मैं गलत हूं? बस इतना बता दीजिए। ऐसा है मैं गलत हूं, मेरी ऐसा जानकारी है कम हो कि सकती है। हमारे यहाँ किसी का समर्थन अनिवार्य नहीं है। अच्छा, ठीक है। ये गुरु शिष्य परंपरा है। शंकराचार्य जी ने किससे पूछा था? शंकराचार्य जी ने 4 पीठ बनाए जी। शंकराचार्य जी ने 4 पीठ बना करके 4 अपने शिष्यों को उनमें अभिषिक्त किया, ठीक, और कहा कि अहम एव इति विज्ञेय है। सारी जनता को कह दिया कि मेरी पीठ पर इन लक्षणों से सम्मत जो आचार्य बैठे उसको मैं ही हूँ, ऐसा समझे, ठीक है। तो शंकराचार्य जी ने किस विद्वत परिषद से पूछा था कि मैं इस चेले को बनाऊं कि ना बनाऊं? नहीं पूछा। उन्होंने, वो गुरु थे, उनको अधिकार था, उन्होंने जिसको योग्य समझा बैठा दिया, ठीक है। तो ये हमारे चारों शंकराचार्य पीठों में ये नियम है। लेकिन अगर कहीं पर कोई प्रश्न उठता है, अंतिम निर्णय गुरु का ही है, लेकिन अगर कहीं प्रश्न उठता है तो बाकी के जो ब्रदर मठ हैं, तो 4 शंकराचार्य पीठ है, एक के बारे में सवाल होगा तो 3 ब्रदर मठ होते हैं जी। तो ब्रदर मठ जो है उसको क्लियर करते हैं कि नहीं जी, ये सही है या गलत है, तो वहां से क्लियर तो ब्रदर मठ में हमने बता दिया कि 3 मठ ब्रदर मठ थे, 2 में से हमारे पक्ष में खुल करके तो तीनों वो का हो नहीं है गया, आपके पास आदेश हो गया, और तीसरे का जो है हमने मांगा नहीं, इसलिए उन्होंने दिया नहीं, उनका कोई विरोध रिकॉर्ड पर है नहीं। तीनों का नहीं है? तीनों का नहीं है मतलब तीनों शंकराचार्य का एंडोर्समेंट समर्थन आपको नहीं है, 2 का है, तीनों का नहीं है, जो अनिवार्यता है, जो आप ही बता रहे महाराज जी। मैं पूछ रहा हूँ, ये जो व्यक्ति है ये पहले से आग्रह लेकर के आया हुआ है। नहीं महाराज जी, आपने बोला, मैं तो पूछ अब रहा हम बता रहे हैं कि बहुमत का जो 3 शंकराचार्य हैं उनमें से बहुमत का निर्णय हमारे पक्ष में हो चुका है, तो बहुमत और ये अनिवार्य इसने होता है स्वीकार या कर लिया, सर्वसम्मति अनिवार्य इसने होती वो है? स्वीकार कर लिया है
कि एक बार निर्णय हो जाने के बाद दोबारा प्रश्न नहीं उठता है। नहीं, उसके बाद भी कह रहा है कि तीनों का नहीं है, तीनों का महाराज जी, नहीं है। बहुमत अनिवार्य तो कैसा होता है या सरसम्मति? बहुमत अनिवार्य होता बस, है। हाँ, बस बात खत्म है, जानना चाहता हूं। बहुमत अनिवार्य होता सरसम्मति है और वो हो अनिवार्य चुका नहीं है। होती, तीनों की अनिवार्यता नहीं चाहिए। एक बार निर्णय हो जाने के बाद अब जीवन पर्यंत कोई हमारे ठीक है। शंकराचार्य होने पे प्रश्न नहीं उठा सकता। ठीक है। अगर कोई प्रश्न उठाता है तो वो सनातन धर्म के मान में हानि करने की कोशिश कर रहा है, वो दोषी है। तो अब आप इस पर आप मानहानि का मामला करेंगे कर रहे हैं, वासुदेवानंद जी बिल्कुल कर रहे हैं। सरस्वती जी पर? बिल्कुल नोटिस क्योंकि भेजी जा रही है। उनको शंकराचार्य मानकर ट्रस्ट पर कर रहे हैं, ट्रस्ट पर। हाँ जी, ट्रस्ट पर, क्योंकि उन्होंने जो समिति पर बनाई कर रहे है हैं। उसमें हाँ जी। शामिल कर लिया गया वासुदेवानंद जी, सरस्वती जी। जी को भी। एक सवाल है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने आपके पक्ष में फैसला नहीं दिया 1%, बिल्कुल आप शंकराचार्य हैं, सम्मानित है, लेकिन पट्टाभिषेक पर रोक अगर लगाई, जो कि पहले हो चुका था, मैं समझ गया, हाँ। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला आपके पक्ष में नहीं दिया, फिर आपका क्या निर्णय होगा? ऐसा है कि आप ये समझते हो कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सर्वाधिकार संपन्न बॉडी है। जी, ये गलत है। अच्छा ये बिल्कुल आपकी धारणा मिथ्या है। अच्छा जी। इसको सुधार लीजिए, जी। जिंदगी भर के लिए सुधार जी लीजिए। जी जी। सुप्रीम कोर्ट जो है वो सर्वाधिकार संपन्न संस्था नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो प्रमाण दिए जाते हैं जी। उससे बाध्य है वो। उन्हीं प्रमाणों के आधार पर ही उसको निर्णय करना पड़ता है। उसके पास अगर कोई संसद से कानून बन गया है जी तो वो कानून के संदर्भ में कर सकती है। जी या देश में कोई विप्लव हो रहा है तो जी। उसके पास संभवतः धारा 148 के अंतर्गत ये अधिकार है कि वो कोई रेमेडी दे सकता है। लेकिन हमारे जैसे मामले जो हैं, इन मामलों में उसको कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को अधिकार हाँ, नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को कोई अधिकार नहीं है। तो जो फिर आप प्रमाण, सुप्रीम कोर्ट में केस मतलब जो चल ही प्रमाण, क्यों रहा है? सुनो तो भाई, जी आपको तो विद्वान होना चाहिए। जी जी जी। जो प्रमाण दोनों पक्षों के द्वारा रखे जाएंगे, उनमें से जो उचित प्रमाण होगा उसकी डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट करेगी। सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार नहीं है कि वो किसी को चाहे शंकराचार्य बना दे, किसी को चाहे शंकराचार्य पद से हटा दे। ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं है, नहीं है, नहीं है। हम साफ कह रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी फिर कोई मतलब नहीं है उस नहीं ना, तरह मतलब है, दो लोग लड़ रहे हैं। से? जी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मतलब ये है कि इनका पक्ष सही है, इतना वो कहेगी। और अगर वासुदेवानंद जी का पक्ष सही बोला गया तो? अब अगर उनका पक्ष सही होगा तभी तो वही बोलेगी। मेरा सवाल नहीं, था ये आपसे। बताइए, अगर उनका पक्ष सही बोला गया तो आपका क्या अगर निर्णय उनका होगा? पक्ष सही होगा तब ना सही बोला जाएगा। नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है अभी महाराज जी, हमें भी नहीं पता। अरे भाई, सवाल क्या ये आना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला किस बात के लिए आएगा। जी सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो 5 कोर्ट से उनको, ये मत करो, घड़ी मत दिखाओ, नहीं तो कहेंगे कि भाग गए। नहीं नहीं, अरे हाँ। महाराज जी मैं भागूंगा, आप जितना तो बड़े पूछना हैं, है पूछ लो, आज मौका दिया है। अरे नहीं महाराज हाँ, जी जी हमको कोई जल्दी नहीं है। जी जी जी। सुनो भैया, जी सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने मन से कुछ फैसला नहीं कर सकता। ठीक है। जो प्रमाण उसके सामने रखे जाएंगे उन्हीं में से उचित प्रमाण को वो हाँ कहेगा, अनुचित प्रमाण को हटा देगा। तो हमारे शास्त्रों के अनुसार सन्यासी होने की शर्तें हैं, शंकराचार्य होने की शर्तें हैं, और उसको वो वासुदेवानंद जी फुलफिल नहीं करते हैं। ये बात नीचे की 4 कोर्ट ने कह दिया है। तो मन की सांत्वना ही तो है। अच्छा, एक बात बताइए, वासुदेवानंद जी जो सरकार है उसके प्रिय व्यक्ति हैं। अभी आपने देखा कि उनको ट्रस्ट में शामिल किया गया है। जी। तो इतनी बड़ी सरकार, डबल ट्रिपल इंजन की साथ बैठी हुई है, और 4 साल से हम सामने हैं, और 12 साल हो गया, 12 साल से केंद्र की सरकार बनी हुई है। अभी तक फैसला क्यों नहीं हो गया? क्यों वो टाल रहे हैं? अगर उनका पक्ष, सुनो भैया अमन जी, अगर उनके पक्ष में थोड़ा भी दम होता तो वो डिले टैक्टिक्स ना अपनाते। वो केवल सुप्रीम कोर्ट में डिले टैक्टिक्स अपना करके अपना समय काट रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा स्वीकार्य होगा। भाई, कोर्ट में कोई जाता है तो ये तो कहीं के जाता है, इसमें कहने की क्या बात है? तो सुप्रीम कोर्ट में अगर हम गए हैं, आपके खिलाफ गया तो भी स्वीकार्य होगा। सुनो तो भाई, कोर्ट में जो जाता है वो यही कह के जाता है। पहले ये एफिडेविट करना पड़ता है कि हमें स्वीकार होगा, नहीं तो फिर जाने का मतलब क्या है? तो सुप्रीम तो कोर्ट का ऐसी फैसला आपके परिस्थिति में विरुद्ध ये गया प्रश्न, तब भी स्वीकार होगा। जो चीज पहले से ही स्वीकृत है उसको पूछना। नहीं, आप हाँ कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके क्यों विरुद्ध करें? होगा तो स्वीकार्य होगा। जो चीज पहले से सेटल्ड है जी, उसको क्यों प्रश्न बनाना? सुप्रीम कोर्ट ये का सेटल्ड फैसला लॉ आपके है, विरुद्ध होगा तो स्वीकार्य होगा महाराज जी। ये सेटल्ड लॉ है अमन जी, जी, कि जो कोर्ट में गया है वो मानने के लिए बाध्य है। तो आप मानेंगे